हेलो एवरीवन, दिस साइड विनय शर्मा। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश का रिवर सिस्टम किस टाइप का है। तो ये उत्तर प्रदेश का मैप है सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें जानने वाली हैं। तो वो ये है कि सबसे नॉर्दर्न में आपका पड़ता है सहारनपुर। आप देख सकते हैं, ये रहा सहारनपुर, सबसे नॉर्दर्न में सहारनपुर पड़ता है। नॉर्दर्न का साउथर्न स्टेट में सबसे साउथ में पड़ता है सोनभद्र आपका। ठीक है, सोनभद्र के बाद आपका जो ईस्टर्न साइड है वो पड़ता है बलिया। ठीक है, ये रहा बलिया ईस्टर्न साइड पे। ठीक है, और आपका जो वेस्टर्न साइड का एरिया है वो पड़ता है शामली। कौन सी जगह है? शामली। ठीक है, शामली के बगल में मुजफ्फरनगर है, फिर है बिजनौर, उसके नीचे इधर बागपत है, फिर मेरठ है, गाजियाबाद है, हापुड़, अमरोहा। अमरोहा की ढोलक बहुत फेमस है, याद रखना इस चीज़ को। और पीलीभीत है, बरेली है, बदायूं है, शाहजहाँपुर, लखीमपुर, सीतापुर। तो एक बार ये मैप ना आप ढंग से करके जाना, बहुत अच्छे से आपको मैप ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन से अपने जो भी हैं डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है ये भी आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि ये सब पूछा जाता है और आपको आना ही चाहिए इसको। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यूपी की रिवर सिस्टम के बारे में, कि उत्तर प्रदेश की रिवर सिस्टम कैसे है कैसे नहीं है। तो इसका एक मैप है, उसको जाने से पहले एक बार ये जो डिवीज़न है ना, एक बार इनको आप देख लीजिए कि कौन से डिवीज़न में कौन सा पड़ता है। जैसे आपका कोई डिवीज़न होगा, है ना, जिस ज़िले में आप रह रहे होंगे उस ज़िले का एक डिवीज़न होगा। जैसे आगरा है तो आगरा डिवीज़न में हेडक्वार्टर्स का आगरा है, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? आगरा है, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है और मथुरा है। जैसे सहारनपुर है तो सहारनपुर है, शामली है, मुजफ्फरनगर है। जैसे अलीगढ़ है तो अलीगढ़ के जो हेडक्वार्टर है वो अलीगढ़ ही है, और डिस्ट्रिक्ट उसके कौन कौन से? अलीगढ़ है, एटा है, हाथरस है, कासगंज है। जैसे इलाहाबाद हो गया तो अब तो नाम इसका प्रयागराज हो गया है। वैसे इलाहाबाद की जो डिवीज़न है तो वो है इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज जो नाम चेंज हो गया है। फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ बेसिकली इज़ फेमस फॉर आंवला। ठीक है, और फिर आजमगढ़। आजमगढ़ बेसिकली आजमगढ़ है, बलिया है, मऊ है। बरेली में क्या है? बरेली है, बदायूं है, पीलीभीत है, शाहजहाँपुर है। ठीक है, फिर बस्ती में कौन कौन सा है? बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। चित्रकूट में कौन है? बांदा है, चित्रकूट है, हमीरपुर है और महोबा है। देवीपट्टनम में कौन कौन सा आता है? गोंडा है, बहराइच है। एक बार मैं हाईलाइट करता जाता हूँ साथ में आपके, एक मिनट। ठीक है, ओके, गॉट इट। एक मिनट, हाईलाइट हो नहीं रहा है ऐसे सही से, कोई नहीं, चलो ठीक है, ऐसे ही दिखा देता हूँ। बस्ती हो गया। ठीक है, देवीपट्टनम में है, देवीपट्टनम जो हो ना सबसे इम्पोर्टेंट देवीपट्टनम है, तो देवीपट्टनम को एक बार हाईलाइट कर ही लेते हैं, क्योंकि देवीपट्टनम में गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर ये पूछा भी गया। अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था 25 में, उसमें ये क्वेश्चन आया था, देवीपट्टनम में कौन कौन से डिवीज़न है? गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। अयोध्या में संत अम्बेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या और सुल्तानपुर। 11 नंबर गोरखपुर में गोरखपुर है, कुशीनगर है, देवरिया है, महाराजगंज है। झांसी आता है, जालौन आता है, ललितपुर आता है। कानपुर में डिवीज़न में इटावा है, फरक्काबाद है, कानपुर देहात है, कानपुर नगर है, कन्नौज है। लखनऊ बेसिकली लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज, याद रखना इस चीज़ को। मेरठ में है बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। तो इसमें जो हापुड़ डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। और उसके बाद फिर आपका आता है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर है, संत रविदास नगर है, भदोई है, सोनभद्र है। मुरादाबाद में आता है मुरादापुर, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल। ठीक है, ये आते हैं आपके मुरादाबाद में। वाराणसी में आते हैं, वाराणसी है, चंदौली है, चंदौली के बाद आपका गाजीपुर है, फिर जौनपुर है। ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। अब हम बात करते हैं यूपी की रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये तो आपको थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया, कुछ चीज़ें और हैं जो मैं बताना चाहता हूँ जैसे डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो सोनभद्र हो गया, ये तो बता ही दिया। मध्य प्रदेश के साथ में अगर मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ जो जिला है ना, वो आपका है ललितपुर। ललितपुर बेसिकली ये रहा है। ठीक है, ये जगह है जो ललितपुर की है। तो ये तीनों साइड से घिरा हुआ है, किससे? एमपी से। ठीक है, और सबसे लंबी जो सीमा लगती है ना किसी प्रदेश से वो मध्य प्रदेश ही है, और सबसे छोटी अगर किसी से लगती है वो हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश का केवल एक ब्लॉक है, वो है आपका सहारनपुर वाला, जो हिमाचल प्रदेश से टच करता है। ठीक है,
और और क्या है, हाँ दिल्ली के साथ जो टच करता है वो करता है गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद। गौतम बुद्ध नगर ये रहा और गाज़ियाबाद रहा, ठीक है। ये दोनों हैं जो टच करते हैं कहाँ कहाँ, दिल्ली के साथ में एक गाज़ियाबाद और एक गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। हरियाणा के साथ जो टच करते हैं वो करते हैं हरियाणा के साथ टच करने वाले जो जगह के नाम है वो है सहारनपुर, ठीक है। सहारनपुर भी हरियाणा के साथ टच करता है। एक मिनट मैं इसको रफ कर देता हूँ फिर आपको सही समझ में आएगा। हाँ, एक सहारनपुर टच करता है हरियाणा के साथ में, एक शामली टच करता है, ये रहा शामली। शामली के बाद एक टच करता है बागपत, ये रहा बागपत। बागपत के बाद गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर भी टच करता है। फिर गौतम बुद्ध नगर के बाद अलीगढ़, जो अलीगढ़ ये दिख रहा है ये साइड में, ये अलीगढ़, अलीगढ़ भी टच करता है हरियाणा के साथ में। और उसके बाद आपका मथुरा, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट है टोटल 6 जो टच करते हैं किसके साथ, हरियाणा के साथ में। किसके साथ, हरियाणा के साथ में बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही बिहार के साथ में कौन कौन सा बाउंड्री बनाता है ये भी पता होना चाहिए। बिहार के साथ में बाउंड्री बनाने के लिए जो स्टेट है वो टोटल स्टेट है कौन कौन से, महाराजगंज हो गया, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। महाराजगंज हो गया, ठीक है, बिहार के साथ में। कुशीनगर हो गया, ये रहा कुशीनगर। कुशीनगर के बाद आपका आता है देवरिया, ये रहा देवरिया। देवरिया के बाद आता है बलिया, ये रहा बलिया। बलिया के बाद फिर आता है गाजीपुर, ये रहा गाजीपुर। गाजीपुर के बाद फिर आपका आता है चंदौली, ये रहा चंदौली। चंदौली के बाद फिर आता है सोनभद्र, ठीक है, सबसे लास्ट में ये रहा सोनभद्र। एक मिनट, ठीक है, हाँ सोनभद्र, ये रहा सोनभद्र। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं इसके साथ, बिहार के साथ में, ठीक है। सहारनपुर के साथ, सहारनपुर के साथ ज़िले जो लगे हैं ना एक दूसरे से, वो सहारनपुर जो ज़िला है ना अपना, ये 3 जगह वो टच करता है सहारनपुर। एक तो सबसे पहले टच करता है तुम्हारा हिमाचल प्रदेश को, मैंने बताया कि सबसे छोटी बाउंड्री कौन बनाता है, सहारनपुर हिमाचल प्रदेश के साथ में, और हरियाणा का बॉर्डर टच करता है। और एक उत्तराखंड, कौन सा, एक उत्तराखंड, ये उत्तराखंड, ठीक है। ये तीनों से बाउंड्री बनाता है कौन सा, सहारनपुर। सोनभद्र बेसिकली बनाता है कौन, किससे किससे, जैसे सोनभद्र हो गया, तो सोनभद्र बनाता है आपका सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र बनाता है आपका बिहार से। सोनभद्र बिहार से बनाता है। बिहार के बाद फिर बनाता है झारखंड से, झारखंड, ठीक है, झारखंड। झारखंड के बाद बनाता है ये छत्तीसगढ़ से, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद बनाता है मध्य प्रदेश से। एमपी से भी बनाता है, छत्तीसगढ़ से भी बनाता है, बिहार से और झारखंड से, बिहार और झारखंड, ठीक है। ये चारों जगह से ये अपना क्या बनाता है, स्टेट बनाता है, ठीक है। बाउंड्री शेयर करता है इनसे, जो आपका सोनभद्र है। नेपाल से देख लो कि नेपाल जो अपनी एक इनकी कंट्री है नेपाल, तो उसको कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो अपने हैं वो टच करते हैं। एक तो पीलीभीत हो गया, दिख रहा होगा पीलीभीत, आपको नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा, ये रहा पीलीभीत। एक मिनट मैं इसका कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, दूसरा ये लो कर लेता हूँ, ठीक है, रफ करता हूँ सारा कुछ, ठीक है, ठीक है। हाँ, पीलीभीत हो गया। पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी हो गया, जो कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, मैंने बताया था। लखीमपुर खीरी के बाद बहराइच, श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद आपका बलरामपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, ये सारे के सारे टच करते हैं। और महाराजगंज, एक महाराजगंज हीरा, ये सारे टच करते हैं किसके साथ में बाउंड्री, नेपाल के साथ में। किसके साथ में, नेपाल के साथ में, ठीक है। ये यार ये थोड़ा लाइट होना चाहिए, ठीक है, नया नया एक्सपीरियंस है यार। ये नेपाल के साथ में, ठीक है। चलो, ये तो हो गए सारे डिस्ट्रिक्ट और थोड़ा सा जो जानकारी मुझे देनी थी अबाउट बाउंड्रीज़ की, वो सब मैंने बता दिया। अब लेट्स टॉक अबाउट रिवर सिस्टम। तो ब्रो चलो चलते हैं अपना रिवर सिस्टम के बारे में। ये डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न हो गए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में, यहाँ पे कि डेमोग्राफिक क्या क्या है यहाँ पे, तो वो देख सकते हो एक बार कि कितने परसेंट कहाँ पे क्या है। जैसे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन जो है 19.98 करोड़ पॉपुलेशन थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि 2001 में थी 16.62 करोड़ जो थी, वहाँ से बढ़ के हो गई है 19.98 करोड़, ठीक है। उसके बाद मेल और फीमेल देख लेना, मेल है 19 और ये फीमेल 10 के समथिंग है, टोटल 19 करोड़ हो गई जाके ऐसे। और 2011 के हिसाब से पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश के बढ़ा है, लिटरेसी रेट हो गया 67.68%। मेल की लिटरेसी है 77.28, फीमेल की लिटरेसी है 57.18। 2011 के हिसाब से बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट बढ़ा है, ठीक है। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का भी चेक कर सकते हो आप लोग कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा कहाँ पे है, ये भी देख सकते हो, ठीक है।
अब मैं बात करता हूँ थोड़ा और आगे चल के। यहाँ की देख लो कौन सी फिजियोग्राफी जो है ना, उत्तर प्रदेश किस तरीके से डिवाइड है। बेसिकली वो 3 जोन में डिवाइड है, एक गंगेटिक प्लेन में, पेनिनसुला और सब हिमालयन जोन। गंगेटिक प्लेन में बेसिकली गंगा के रिवर सिस्टम के बारे में बताया है, कौन सी रिवर कहाँ से है, गंगा से कहाँ कहाँ से मिलती है और गंगा कैसे निकलती है, और कौन सा प्लेन जो है गंगा को किनारे है कहाँ। जैसे मतलब गंगेटिक प्लेन का मतलब ये हो गया गंगा जहाँ जहाँ से निकलती है किस किस एरिया से, तो वो पूरा एरिया जो है ना वो गंगेटिक प्लेन हो गया उस एरिया का, ठीक है। उस जगह को गंगेटिक प्लेन बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये गंगा जो है वो इंटर करती है बिजनौर से, ये पता होना चाहिए। और गंगा के आसपास की जो एरिया है ना वो बहुत फर्टाइल एरिया है, और फर्टाइल तो होगी एरिया क्योंकि उसमें बेसिकली मिट्टी है, बहुत उपजाऊ है वहाँ की। और गंगा की मिट्टी बेसिकली 2 प्रकार की होती है, एल्यूमिनियम जो एल्यूवियल सोइल होती है ना वो 2 टाइप की होती है, एक खाद और एक भंगार। तो भंगार से बेसिकली याद करना, भंगार मतलब पुरानी वाली ओल्डेस्ट, ठीक है। भंगार भंगार जिसके पास होता है वो पुराना होता है, और खादर जो होता है वो न्यू होती है। तो ऐसे करके याद कर लेना, भंगार का सामान मतलब पुराना वाला सामान, ठीक है, पुरानी मिट्टी, तो वही है, ठीक है। और खादर जो होती है वो मच फर्टाइल होती है, ठीक है। और पुरानी वाली मिट्टी होती है वो भंगार को बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हो गई, ठीक है। और खादर मिट्टी में नूतन जलोढ़ होती है, बलुआ होती है, सिल्ट बलुआ होती है, मटियार होती है, दोमट होता है, इसके नाम से भी जानते हैं इसको खादर को, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं, सब हिमालयन जोन आ जाता है। फिर सब हिमालयन जोन में बेसिकली क्या, हिमालय का नीचे वाला पार्ट जो होता है ना उसको सब हिमालयन जोन बोलते हैं। सब हिमालयन जोन इज़ अ जोन ऑफ तराई भावर एंड फुटेल ऑफ शिवालिक। जोग्राफिकली द शिवालिक द आउटर हिमालय इमीडिएटली ब्लो एंड बिटवीन द ब्यास एंड द अपर गंगा कंसिस्ट, ठीक है। ब्यास एंड अपर गंगा कंसिस्ट ऑफ फ्रेश वाटर डिपॉजिट इन द मिडल टू लोअर पैलेस्टीन एज। तो ये इसका फोल्डिंग और फॉल्टिंग वाला जो पार्ट है तो उसके बीच में आता है सब हिमालय। फिर आता है पेनिनसुला वाला पार्ट, ठीक है। पेनिनसुला वाला पार्ट बेसिकली क्या है, विंध्याचल माउंटेन का जो ईस्टर्न पार्ट में विंध्याचल माउंटेन, वेस्टर्न में रॉकी वाला पार्ट है। तो सेडिमेंट्री डिपॉजिट जहाँ पे है और सैंड स्टोन, लाइम स्टोन और सेल्स पाई जाती हैं, उन सब का रीजन्स क्या आता है आपका पेनिनसुला रीजन, ठीक है। फिर आता है क्लाइमेट की बात। क्लाइमेट यहाँ का कैसा है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। और यहाँ पे क्या है कि सहारनपुर और तुदेरिया द क्लाइमेट इज ह्यूमिड ड्यूरिंग डाउन बिलो द गैंगेटिक प्लेन। यूजली टेम्परेचर इन जनवरी 3.3 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच जाता है, और मई जून के टाइम पे अभी जो चल रही है वो 43-45 तक पहुँच जाता है टेम्परेचर। और हाईएस्ट टेम्परेचर जनरली द डिस्ट्रिक्ट ऑफ आगरा और झांसी, आगरा झांसी बेसिकली क्या है हाईएस्ट टेम्परेचर, ये रहा आगरा झांसी हाईएस्ट टेम्परेचर है। बलेरी और रुड़की, बरेली और रुड़की जो है वो लोएस्ट टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ ये हाईलाइट कर देता हूँ मैं, बरेली रुड़की तो लोएस्ट टेम्परेचर और आगरा झांसी क्या है हाईएस्ट टेम्परेचर है। इसके पॉइंट बना के लिख लेना कहीं आप। बाद बाकी पता ही होगा, विंटर सीजन अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, और अभी जो चल रहा है वो समर सीजन चल रहा है। मिट्टी के बारे में भी देख लो, नदियाँ पढ़ने से पहले ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, तो ये है कि थोड़ा चीज़ें आसानी हो जाएंगी। जैसे भावर और तराई वाला जोन, तो उसमें एल्यूवियल सोइल होती है जो मीडियम फॉस्फोरस हो और हाई पोटासियम होता है, हाईली कार्बोनाइज्ड वाटर होता है। वेस्टर्न प्लेन जोन है, वेस्टर्न वाला पार्ट क्या है, जो तुम्हारा बलिया वाला साइड पड़ता है ना, वही वेस्टर्न वाला पार्ट हो गया। तो उसमें क्या एल्यूमिनियम में पीएच वैल्यू ज़्यादा होती है। फिर मिड वेस्टर्न प्लेन आ गया, ठीक है। उसके बाद साउथ वेस्टर्न में एल्यूवियल अरावली सोइल होती है। उसके बाद फिर सेंट्रल प्लेन जोन में क्या है, एल्यूविल पीएच नॉर्मल टू सोडिक कंटेनिंग कार्बोनिक मैटर फ्रॉम द लीस्ट टू मीडियम क्वालिटी। बुंदेलखंड वाला जो है ना इसको याद रखना, ये पूछा जाता है कि राकर है, परवा है, कावर और मार है। तो ये बुंदेलखंड वाला जो जोन पड़ता है ना, झांसी ललितपुर और इधर साइड वाला जो एरिया है, तो उसमें पाया जाता है ये। फिर नॉर्दर्न ईस्टर्न जोन में, अब नॉर्दर्न ईस्टर्न जोन जो है वो मच मोर फर्टाइल है वैसा, ठीक है। तो वो उसमें एल्यूवियल और कारक्रस पाया जाता है, ठीक है, ईस्टर्न साइड पे। फिर ईस्टर्न प्लेन जोन आ गया, एल्यूवियल सोडिक और डायरा सोइल करके। विंध्याचल में, विंध्याचल वाला याद रखना, काली है, भारी रेड ग्रेन्यूल्स एंड एल्यूवियल सोइल इन द प्लेन एरिया, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ, आपके जो मेन टॉपिक था वो था रिवर सिस्टम का। बेसिकली अभी तक तो मैंने जो भी बताया वो एक ओवरव्यू बताया अबाउट उत्तर प्रदेश के बारे में, डिवीज़न बता दिया, डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा बता दिया। तो इन चीज़ों को देख के जाना। बाद बाकी अब बात करते हैं रिवर सिस्टम की। तो उत्तर प्रदेश में रिवर सिस्टम में बेसिकली जो मेन रिवर हैं वो है गंगा और यमुना, ठीक है। फिर घाघरा, गोमती, राम गंगा, राप्ती, गंडक, सोन, शारदा, ये सारी रिवर्स भी हैं, बट मेनली जो रिवर है ना ड्रेनेज सिस्टम में वो गंगा, यमुना,
घाघरा हुआ, गोमती, ये सब रिवर हैं, ठीक है। कुछ क्रॉस बॉर्डर भी बनाती हैं रिवर, कुछ बाउंड्री के साथ साथ चलती हैं, और तो उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है। एक बार ये मैप देख लो आप, मैं तो ये कहूँगा इस मैप को देख लो ढंग से आप, मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैप का देखने का, देखो ऐसे करके मैप, ठीक है। यमुना हुआ, गंगा हुआ, रामगंगा यहाँ से निकलती है, फिर शारदा रिवर हो गया, गोमती, घाघरा, राप्ती, है ना। फिर ये एमी रिवर हो गई है, ठीक है। एमी के बाद रोहिन रिवर, ग्रेट गंडक, गुर्रा रिवर, लिटिल गंडक, गंगा रिवर, ठीक है। सोन रिवर नीचे, कान्हा रिवर इधर साइड पे है, रिहांद रिवर, सोन रिवर, टोन्स रिवर, केन रिवर, ठीक है। अब ये जितनी भी रिवर है ना, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। शहजाद रिवर, पाहोज रिवर, सिंध रिवर, चंबल, ये सारी रिवर जो है ना, इसके बारे में सब कुछ पढ़ते हैं। सबसे पहले बेसिकली बात करते हैं गंगा की। गंगा के बारे में सब कुछ पता होगा, गंगा कैसे निकलती है, कैसे नहीं निकलती है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि उत्तराखंड में ना पंचप्रयाग है, मतलब पंचप्रयाग मतलब बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि 5 जगह पे, जैसे विष्णु प्रयाग हो गया, फिर नंद प्रयाग है, फिर कर्ण प्रयाग है, फिर रुद्र प्रयाग है, फिर देव प्रयाग है, तो ये क्या है, 5 प्रयाग है। तो अलकनंदा एक रिवर है, ठीक है, जो अलकनंदा फ्लो की आती है। अलकनंदा एक रिवर है, अलकनंदा रिवर जो है ना, वो निकलती है बद्रीनाथ के पास से। सतोपत ग्लेशियर पड़ता है, ठीक है, वहाँ से ये निकलती है अलकनंदा रिवर। फिर अलकनंदा पे पहली बार जो रिवर ज्वाइन करती है, वो ज्वाइन करती है धौली गंगा। जो फर्स्ट रिवर ज्वाइन करती है धौली गंगा, देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। कौन सी रिवर ज्वाइन करती है अलकनंदा, तो धौली गंगा। और धौली गंगा ज्वाइन करती है कहाँ पे, विष्णुप्रयाग में। कहाँ पे ज्वाइन करती है, विष्णुप्रयाग में, ठीक है। विष्णुप्रयाग के बाद फिर आती है आपकी नंदाकिनी रिवर, सेकंड नंबर पे नंदाकिनी ज्वाइन करती है नंदप्रयाग। नंदाकिनी से याद रखना नंदप्रयाग, नंदाकिनी से नंदप्रयाग, ठीक है। फिर ज्वाइन करती है आपकी तीसरे नंबर पे ज्वाइन करती है पिंडार रिवर, ठीक है, ये पिंडार ज्वाइन करती है आपकी कर्णप्रयाग पे। कहाँ पे ज्वाइन करती है, कर्णप्रयाग पे, यहाँ लिखा है नंदाकिनी ज्वाइन कर्णप्रयाग, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे जो रिवर आती है मंदाकिनी रिवर, कौन सी, मंदाकिनी रिवर। मंदाकिनी रिवर बेसिकली ज्वाइन करती है रुद्रप्रयाग पे, ये लिखा है देखो रुद्रप्रयाग, ठीक है। मंदाकिनी फाइनली ज्वाइंस, ठीक है। फिर आती है भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर जो है वो अलकनंदा को ज्वाइन करती है, कहाँ पे, देवप्रयाग पे, ये देखो लिखा है फाइनली देवप्रयाग पे, ठीक है। भागीरथी ज्वाइन अलकनंदा टू फॉर्म गंगा रिवर प्रॉपर, ठीक है। तब बनती है आपकी गंगा रिवर प्रॉपर। गंगा रिवर कोई बेसिकली एक रिवर नहीं है, इट्स अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ बेसिकली 5 रिवर्स, ठीक है। सबसे पहले ज्वाइन करती है अलकनंदा, निकल के आती है, फिर धौली गंगा हुआ, फिर नंदाकिनी रिवर हुआ, फिर पिंडार गंगा हुआ, उसके बाद फिर मंदाकिनी रिवर हुआ, मंदाकिनी के बाद फिर भागीरथी हुआ जो देवप्रयाग में मिलता है। उसके बाद आपकी बनती है गंगा रिवर। फिर गंगा जो है वो उत्तर प्रदेश में इंटर करती है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करने वाली कोई रिवर है वो गंगा ही रिवर है, ठीक है। फिर आती है भागीरथी की बात करते हैं। भागीरथी इज अ कंसीडर अ सोर्स ऑफ रिवर गंगा राइजिंग फ्रॉम द फुट ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर। कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी रिवर। द अपर कैचमेंट ऑफ अ रिवर इज अ ग्लेशियर एंड दस कंटिन्यू फीड द रिवर थ्रू आउट द ईयर, नॉट एरिया, ठीक है। द रिवर कट अ स्पेकुलर गॉर्जेस एंड कट थ्रू द ग्रेनाइट एंड क्रिस्टलाइन रॉक ऑफ मिडिल हिमालय, ठीक है। बेसिकली हिमालय का पार्ट है ना, तो मिडिल वाला जो पोर्शन है ये वाला, इस यहाँ से काटती हुई सबको निकलती है। इट मेन ट्रिब्यूटरी भील गंगा, इसकी मेन ट्रिब्यूटरी भागीरथी की कौन सी है, भील गंगा। कौन सी है, भील गंगा, ठीक है। भील गंगा विच ज्वाइन इट्स एट टेहरी, टेहरी पे ज्वाइन करती है भील गंगा। और टेहरी पे जब भील गंगा ज्वाइन करती है वहीं पे बनी है टिहरी डैम। कौन सी बनी है, टिहरी डैम, ये पता होना चाहिए आपको। इसमें जो करा रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप मार्क कर लेना, लिख लेना एक रजिस्टर में कहीं भी, तो ज़रूरी है काफ़ी, क्योंकि ये शायद ऐसे मैंने नहीं पढ़ा है और ना ही किसी ने ऐसे पढ़ाया है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि ये मैंने जो डॉक्यूमेंट है वो एनडीएमए की वेबसाइट पे जाके वहाँ से उत्तर प्रदेश का जो मैप है वो निकाला है फ्लड जोन वाला, तो वहाँ से ये रिवर सारी निकालनी है, ठीक है। और फिर आप बात करते हैं अलकनंदा रिवर की। अलकनंदा रिवर जो है सबसे पहले निकलती है कहाँ से, बद्रीनाथ से, सतोपत ग्लेशियर से, ठीक है। ये देखो सतोपत ग्लेशियर, बद्रीनाथ से कामेत ग्लेशियर, ठीक है, यहाँ से। इट मीट द भागीरथी एट द देवप्रयाग, भागीरथ रिवर से ये मिलती है अलकनंदा, भागीरथ रिवर से देवप्रयाग में। उसके बाद गंगा का फॉर्मेशन होता है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरी मंदाकिनी, नंदाकिनी एंड प्रयाग एंड पिंडार रिवर। द अलकनंदा रिवर्स ड्रेन आउट एट चमोली, टेहरी एंड पौरी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ये ड्रेन करती है, ठीक है। पिलग्रिम सेंटर इसके आसपास कौन सा है, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ सबसे ज़्यादा पिलग्रिम सेंटर है यहाँ पे, ठीक है। मतलब घूमने का बद्रीनाथ तो कितना फेमस है यार, मतलब सबको पता है उसके बारे में तो। और यहीं पे बना है तप्त कुंड, ठीक है। क्या बना है इस पे, तप्त कुंड बना है अलकनंदा रिवर पे, ये रहा तप्त कुंड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रामगंगा की। अब किसकी बात करते हैं, रामगंगा की। रामगंगा ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ड्रेनेड थ्रू शिवालिक रेंज एंड फीड बाय द स्प्रिंग इमेनिशिएटिंग फ्रॉम द रिजर्वायर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। रामगंगा फ्लो द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कोई इस रिवर के लिए है वो यही है कि कौन सी रिवर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से निकलती है, वो है आपकी रामगंगा, ठीक है।
नैनीताल डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम वेयर इट डीपेंस द प्लेन एंड मीट द गंगा कन्नौज रिवर के। कन्नौज बरेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे ये क्या करती है, मिलती है किससे, गंगा से। कौन सी, रामगंगा रिवर। और रामगंगा रिवर जो है ना वो निकलती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। अब बात करता हूँ गोमती की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल समझा के 30 रिवर है, तो एक बार पढ़ लेना सारी ध्यान से, वीडियो स्किप करने से कोई मतलब है नहीं। पढ़ लोगे तो बेटा काम आएगा सबके, मेरे नहीं, ठीक है। गोमती रिवर की बात करता हूँ, तो गोमती रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द गोमत ताल। कौन से, गोमत ताल से, विच इज फॉर्मली नॉन एज फुल्लर झील नियर मधो टंडा पीलीभीत इंडिया, ठीक है। तो ये रहा, और यहाँ से निकलती है आपकी गोमती रिवर, ठीक है। गोमती रिवर की जो बेसिकली गोमती रिवर मीट द गंगा रिवर नियर सैदपुर कैथीन गाजीपुर। ये याद रखना पॉइंट, जो ये जो माइन्यूट से पॉइंट है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सबसे पहले गोमती रिवर निकलती कहाँ से, मधो टंडा पीलीभीत से, फुल्लर झील के पास में, और नॉन एज फुल्लर झील नियर मधोटाल पीलीभीत, ठीक है। उसके बाद ये गंगा को मिलती जो है ना वो सैदपुर कैथी गाजीपुर में मिलती है, ठीक है। और अनदर मेजर ट्रिब्यूटरी जो है वो साई रिवर है। गोमती रिवर की जो मेजर ट्रिब्यूटरी है वो क्या है, साई रिवर, विच ज्वाइन जौनपुर। जौनपुर में ज्वाइन करती है गोमती रिवर को। इट मीट द गंगा नियर गाजीपुर, ठीक, मैंने बताई दिया वो। साई रिवर बेसिकली है ट्रिब्यूटरी ऑफ गोमती विच ज्वाइन इन एट अ जौनपुर, ठीक है। और जौनपुर साई रिवर के आसपास जो टाउन है वो है रायबरेली और प्रतापगढ़। याद रखना इन दोनों चीज़ों को, रायबरेली और प्रतापगढ़, ठीक है। अब आते हैं शारदा रिवर की बात करता हूँ। शारदा रिवर बेसिकली क्या है, शारदा रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द ग्रेटर हिमालयस ऑफ द काला पानी एल्टीट्यूड ऑफ 3600 मीटर, नॉन एज द काली रिवर इन द नेपाल्स वेयर द टेम्पल्स ऑफ गॉडेस काली सिचुएटेड इन द कालीपुर नियर लीपू लेक। लीपू लेक के साथ विवाद चल रहा था इंडिया नेपाल का कुछ दिनों पहले, मतलब 2019 के समथिंग या 21 के समथिंग, तो वो देख लेना एक बार इसको। बाद बाकी जो अपनी शारदा रिवर है वो इसकी मिलाम ग्लेशियर पड़ता है नेपाल में, एक मिलाम करके मिलाम ग्लेशियर, ठीक है, तो वहाँ से निकलती है। तो बेसिकली इसके पास में काली माता का टेम्पल ही बना हुआ है, तो इस वजह से इसको काली रिवर भी बोलते हैं। फिर बात करते हैं घाघरा रिवर की। घाघरा रिवर बेसिकली क्या है कि घाघरा रिवर इज़ अ प्रीनियल रिवर ऑरिजिनेटेड नियर मानसरोवर लेक, ज्वाइन शारदा रिवर नियर ब्रह्म घाट इन उत्तर प्रदेश। याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। किसको ज्वाइन करती है, शारदा को। शारदा को बेसिकली क्या कहते हैं, काली रिवर। शारदा को कौन ज्वाइन करता है, घाघरा, ठीक है। घाघरा ज्वाइन करती है शारदा को, घाघरा जो है वो ज्वाइन करती है शारदा को। कहाँ पे, ब्रह्म घाट उत्तर प्रदेश में, ठीक है। घाघरा रिवर ज्वाइन द गंगा एट, गंगा को भी ज्वाइन करती है कहाँ, दारीगंज बिहार में, ठीक है। याद रखना है इसको, दारीगंज बिहार में ज्वाइन करती है क्या, गंगा को। कौन सी रिवर, अपनी यहाँ की घाघरा रिवर, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। सबसे वॉल्यूम में अगर सबसे ज़्यादा कोई कंट्री करता है वो घाघरा ही करता है वॉल्यूम के टर्म में। द रिवर फ्लो थ्रू द कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कतरनिया घाट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना उससे फ्लो करती है, और दुधवा नेशनल पार्क के पास से फ्लो करती है, ठीक है। अपर कोर्स है वो फेमस है किसके लिए, गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो आपकी रिवर फ्लो करती है ना वो फ्लो करती थी रामगंगा, पता होना चाहिए, ये रहा रामगंगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाद से फ्लो करती है, ठीक है। और जो ये रिवर है अपनी घाघरा रिवर, घाघरा रिवर बेसिकली कतरिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा नेशनल पार्क के पास से फ्लो करती है, जो कि गैंगेटिक अपर कोर्स जो है ना वो गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए। और अपने उत्तर प्रदेश में जो गैंगेटिक डॉल्फिन उसको बोलते हैं सूसू, ठीक है, और जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी की है, ठीक है, IUCN के अकॉर्डिंग। तो पता होना चाहिए सारी चीज़ें। सरयू रिवर, अब सबको पता है अयोध्या धाम के बारे में, जय श्री राम की। अयोध्या धाम सरयू रिवर के पास में, इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा, घाघरा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और इट्स मीट द घाघरा इन बहराइच डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, बहराइच डिस्ट्रिक्ट पे। और अयोध्या बसा है सरयू रिवर के पास में, सबको पता है। राप्ती रिवर के बारे में क्या है कि राप्ती रिवर इज़ द प्रोमिनेंट ईस्ट वेस्ट रीजेज बिटवीन द धौलागिरी और महाभारता रेंज इन नेपाल, ठीक है। ये क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, फेड बाई स्प्रिंग सिटी ऑफ गोरखपुर, गोरखपुर इसके पीछे क्या करता है, लाई करता है, पीछे क्या मतलब लाई करता है गोरखपुर इस पर, ठीक है। और फ्लड उलड आते रहते हैं इसमें काफ़ी सारे, तो उसमें लिखा है फ्रीक्वेंट फ्लड इन द रेनी सीजन। फिर वरना रिवर, वरना रिवर बेसिकली गॉड वरना, और ऐसा लोग मानते हैं कि बनारस का जो नाम है वो इसी रिवर से ड्राइव हुआ है, वरना नाम से, वरना नाम से। वरना इज़ अ माइनर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, ठीक है, माइनर है, नॉट सो मेजर रिवर, सो याद रखना थोड़ा सा इसके बारे में। अब बात करता हूँ यमुना के बारे में, क्योंकि गंगा की रिवर जो ट्रिब्यूटरी थी वो ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट। अब बात करता हूँ यमुना की। यमुना बेसिकली इज़ अ ऑरिजिनेट फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द लोअर हिमालयस, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है।
याद रखना इस चीज़ को। इलाहाबाद में मिलती है, सबको पता है, संगम एरिया जो पड़ती है, संगम अभी गए होगे सब लोग नहाने के लिए भी। तो वहाँ पे रिवर कौन सी, गंगा, यमुना और सरस्वती, जो कि अपनी रिवर पता नहीं कहाँ पे है वो, मतलब है तो वहीं पे पर वो दिखती नहीं है, पर संगम जाओगे जब देखने के लिए तो तीनों रिवर ऐसा लगेगा मिलती हुई वहाँ पे, ठीक है। द रिवर इज़ फेड बाई द टोन्स इन उत्तराखंड एंड गिरी इन हिमाचल प्रदेश। इट फॉर्म बाउंड्री ऑफ हरियाणा, पासिस थ्रू दिल्ली along the border of उत्तर प्रदेश, पासिंग थ्रू मेजर सिटी बागपत, नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा एंड हमीरपुर, ठीक है। यहाँ से ये रिवर फ्लो करती है और इन सब के सिटीज़ के पास से होके निकलती है, ठीक है। जितना आपको बता दिया अभी, बागपत, नोएडा, इटावा और दिल्ली के पास से, इन सब से, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ सिरसा रिवर की। सिरसा क्या है, यमुना के पैरेलल फ्लो करती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, और इटावा डिस्ट्रिक्ट के पास से ये फ्लो करती है सिरसा रिवर, ठीक है। फिर आती है सेंगर रिवर। सेंगर रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सिरसा। सिरसा की ट्रिब्यूटरी है जो कि बेडलैंड और रेवराइन ऑफ चंबल वैली। चंबल वैली बेसिकली फेमस थी डाकुओं के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ चंबल की। अब सबसे जो चंबल वैली थी वो डाकुओं के लिए फेमस थी, वो सच में फेमस थी, कभी गूगल करना और देखना। अरे यार तुम सब लोग यूपी वाले हो तो पता ही होगा तुम्हें चंबल के बारे में, मैं इतना क्या ही बता सकता हूँ। तो चंबल रिवर बेसिकली राइजेज फ्रॉम द मालवा ऑन द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ विंध्याचल नियर माऊ, ठीक है, माऊ डिस्ट्रिक्ट एमपी, ठीक है। द रिवर इज अ पार्ट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ 5 रिवर नियर द इटावा डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड पंचनंदा, ठीक है। पचनदा, इसको पचनजा बोलते हैं वैसे हिंदी में। तो यहाँ पे एक शिव जी का बहुत फेमस मंदिर है, कभी जाना देखना, बहुत सारी एरिया में 5 नदियाँ मिलती हुई दिखती हैं, बहुत सुंदर व्यू है, बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू, ठीक है। द रिवर इज़ फेमस फॉर द रेवराइन दैट हैज क्रिएटेड ड्यू टू फ्लडिंग एंड ब्रेक डाउन ऑफ चैनल बाय द चंबल रिवर्स। मोस्ट ऑफ अ राइस एंड ओल सीड्स आर ग्रो अलॉन्ग द बैंक, ठीक है। चंबल इज लाइबल टू हैवी फ्लड ड्यू टू स्टीव ग्रेडियंट ऑफ इट्स बेड्स बिफोर इज डिवॉन्चेड ऑन द एल्यूवियल प्लेन। तो मतलब बहुत सारी स्टीप स्लोप बने हैं, कभी इटावा साइड जाना उधर देखना, तो मतलब रेवराइन है, फ्लड आता है तो मिट्टी कट जाती है, तो उस टाइप पे ना बैलीज टाइप की बनी है, ऊपर नीचे इधर उधर, मतलब ऐसे टाइप का। वॉल्यूम डिस्चार्ज इज ग्रेटर देन यमुना। और यहाँ पे बेसिकली क्या है, मोस्टली एलिगेटर्स पाए जाते हैं इस रिवर में, ठीक है। हाइड्रो पावर और इरिगेशन प्रोजेक्ट में गांधी सागर हुआ, राणा प्रताप हुआ राजस्थान में, कोटा बैराज, वो सारे के सारे किस पे बने हैं, चंबल रिवर पे, पता होना चाहिए ये चीज़ तीनों, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ मैं आगे की, कुवारी रिवर, ठीक है। कुवारी रिवर क्या है, ये ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, ये चंबल की है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एमपी, नॉर्दर्न स्लो ऑफ विंध्याचल, मूव इन अ सर्कुलर ट्रैक बिफोर मीटिंग द चंबल इन द औरैया डिस्ट्रिक्ट। औरैया डिस्ट्रिक्ट चंबल, मतलब चंबल निकल के आती है ना इटावा से होती हुई, औरैया इधर साइड पे जाती है, जालौन मतलब क्रॉस करती हुई, तो वहाँ पे ये मीट करती है कुवारी रिवर, ठीक है, औरैया डिस्ट्रिक्ट के पास में। तो यही है इसका। फिर बात करता हूँ अहन्या एंड पुरहा की बात करता हूँ, अहन्या और पुरहा की बात करता हूँ। दिस टेक राइज इन द सीरीज ऑफ लेक्स फॉर्म नियर ककन एंड लेटर नियर सौज इन द मणिपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये पानी अपना डिस्चार्ज करती हैं, और साइनस कोर्स मतलब ये होता है, साइनस का मतलब मिट्टी को काटती हुई जाती हैं ये लोग, ठीक है। तो ये दोनों रिवर इतना इंपॉर्टेंट रिवर तो नहीं है, माइनर ट्रिब्यूटरीज हैं, माइनर रिवर है अहन्या एंड पुरहा, ठीक है। और फिर उसके बाद बात करता हूँ पांडू रिवर की। पांडू रिवर इज़ द ओनली स्ट्रीम ऑफ इटावा डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इट फ्लो इनटू द गंगा। ये जो है वो फरकाबाद में मिलती है, केवल एक ऐसी स्ट्रीम है जो गंगा को टच करती है इटावा डिस्ट्रिक्ट से होती हुई, इट इज़ नॉर्थ, और ये बिधुना तहसील में पड़ती है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। लेक, और इसके बीच में जो लेक हैं वो लेक पाई जाती है बिटवीन सवद एंड नुपुर के बीच में, बहुत डिप्रेशन टाइप का है थोड़ा सा, ठीक है। डिप्रेशन बोर्ड वाला डिप्रेशन नहीं है, ठीक है, जो आप समझ रहे हो, शायद उससे तो सभी लोग निकल रहे हैं। हाँ, डिप्रेस नहीं होना भाई, ज़िंदगी है। फिर बेतवा रिवर की बात करता हूँ। बेतवा रिवर राइज इन द विंध्याचल इन द जस्ट नॉर्थ ऑफ होशंगाबाद इन द एमपी, ठीक है। बेतवा रिवर यहाँ से निकलती है और उत्तर प्रदेश में जाती है ओरछा डिस्ट्रिक्ट, ओरछा थ्रू ओरछा टू, मतलब उत्तर प्रदेश में एंट्री मारती है ओरछा से, एमपी ओरछा पड़ता है ना उधर साइड से, और इस पर माता माता टीला डैम बना हुआ है इस पर, ठीक है। माता टीला डैम बना है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में पचीरा डैम हुआ, परीक्षा डैम और राजगढ़ डैम, जो कि इस पे सिचुएटेड है बेतवा रिवर पे। फिर धासन रिवर की बात करता हूँ मैं। धासन रिवर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ बेतवा रिवर, ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, बेतवा रिवर की। उसके बाद बात करता हूँ जवाई रिवर। जवाई रिवर फ्लोज थ्रू बुंदेलखंड रीजन, एक्ट एज अ लाइफ लाइन ऑफ दिस रीजन ड्यू टू वेरिएबिलिटी ऑफ मानसून ओवर द रीजन, ठीक है, जवाई रिवर। उसके बाद बात करता हूँ केन रिवर की। केन और बेतवा का प्रोजेक्ट भी चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जो बुंदेलखंड वाला पार्ट है उसमें इरिगेशन के लिए, और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहाँ के फार्मर को अच्छे से पानी मिलता रहे, ठीक है।
तो ये केन रिवर की बात करता हूँ। केन रिवर बेसिकली व्हाट इज वन ऑफ द मेजर रिवर इन द बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया, फ्लोज थ्रू द टू स्टेट मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, राइज इन द विंध्याचल। इट is tributary of Yamuna, the rainfall on the Ken River and Ken Gharial Sanctuary are tourist attraction point है यहाँ के। Gangau Dam has been constructed on the confluence of Ken and Simri River. द केन रिवर पासिस थ्रू पन्ना नेशनल पार्क, याद रखना है इस चीज़ को। पन्ना नेशनल पार्क से कौन सी रिवर फ्लो करती है? केन रिवर। और बांदा सिटी इसके सिचुएटेड है, लोकेटेड है, ठीक है, बांदा सिटी केन रिवर के पास में। अब बात करती हैं बघेन रिवर की, ठीक है। बघेन रिवर क्या है? राइजेज ऑल्सो राइज फ्रॉम द नॉर्दर्न स्लो ऑफ विंध्याचल एंड मीट केन रिवर परपेंडिकुलर टू द रेक्टेंगुलर ड्रेनेज, ठीक है। ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? केन रिवर की, जो कि विंध्याचल के पास से ही निकलती है। उसके बाद बात करता हूँ टोन्स रिवर की। टोन्स रिवर को तमसा रिवर भी बोलते हैं। इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, फ्लो थ्रू द इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। द तमसा रिवर राइजेज इन द तमाकुंड इन द कैमूर रेंज, ठीक है। तमाकुंड इन द कैमूर रेंज, इसको याद रखना, ठीक है। तमाकुंड इन द कैमूर रेंज, ठीक है, यहाँ से निकलती है। इट फ्लोज थ्रू द फर्टाइल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सतना एंड रीवा, ठीक है। सतना और रीवा की फर्टाइल डिस्ट्रिक्ट से ही फ्लो करती है। द रिवर रिसीव इन द बेलन इन द यूपी एंड ज्वाइन गंगा इन द सिरसा पे ज्वाइन करती है गंगा को 300 किलोमीटर फ्रॉम संगम, मतलब संगम पहुंचने से पहले 300 किलोमीटर पहले सिरसा में ये ज्वाइन करती है, ठीक है, टोन्स रिवर गंगा को। और ये सतना और रीवा डिस्ट्रिक्ट से फर्टाइल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से फ्लो करती है। और उसके बाद फिर क्या है, इस पर कुछ फॉल बने हैं, मतलब तो वाटरफॉल हैं, तो उसको याद रखना। जैसे कौन कौन से वाटरफॉल हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पुरवा फॉल, चचई फॉल ऑन द बिहेंड रिवर, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ तमसा, ठीक है। कोयती फॉल ऑन द महाना रिवर एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ तमसा, एंड ओडा फॉल ऑन द ओडा रिवर, ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ ओटो रिवर एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ बेला रिवर विच इज़ द सेल्फ ट्रिब्यूटरी ऑफ तमसा। इसको याद रख लेना, ठीक है। इस पर कौन कौन से फॉल बने हैं? इसकी ट्रिब्यूटरी है बिहांड रिवर, मतलब बिहांड रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी? तमसा रिवर की। तो उस पर बिहांड रिवर पे 2 फॉल बने हैं, पुरवा और चचाई। उसके बाद कोयती फॉल जो है ना वो बना है महाना रिवर पे, जो कि तमसा की ट्रिब्यूटरी है। महाना रिवर पे कौन सा बना है? कोयती फॉल। उसके बाद फिर ओडा फॉल बना है ओडा रिवर पे, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी? बिल्हा रिवर की। और बिल्हा रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है तमसा की, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है बट इसको एक बार पॉज करके स्टॉप करके समझ लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर बेलन रिवर की बात करता हूँ। बेलन ट्रिब्यूटरी ऑफ टोन्स की, जो कि कैमूर हिल से निकलती है और मीट टोन्स एट बाउंड्री ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ से ये मिलती है बेलन रिवर। फिर बात करता हूँ सोन रिवर की। सोन रिवर बेसिकली ऑरिजिनेट होती है अमरकंटक मध्य प्रदेश और जस्ट ईस्ट ऑफ द हेड वाटर ऑफ नर्मदा। द सोन पैरेलल टू कैमूर रेंज फ्लो थ्रू द ईस्ट एंड नॉर्थन ईस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड बिहार टू ज्वाइन द गंगा जस्ट अबव द पटना। पटना से जस्ट अबव पहले सोन ज्वाइन करती है किसको? गंगा रिवर को। याद रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और उसके बाद चीफ ट्रिब्यूटरी है रिहांद और नॉर्थ कोइल्स की, किसकी? सोन रिवर की। बाण सागर डैम जो मध्य प्रदेश की है वो इसी रिवर पे बनी हुई है, पता होना चाहिए। रिहांद रिवर की बात करता हूँ। रिहांद रिवर ऑरिजिनेट इन द बघेलखंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश एंड फ्लो टुवर्ड्स द नॉर्थ इन द सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। हियर इट इज ऑल्सो जॉइन सोन रिवर। द रिहांद डैम was built across the river in 1962 for the hydropower generation. The reservoir was behind the dam is known as गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम, रिहांद रिवर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा यार, बहुत बार इस चीज़ को, ठीक है, पता होना चाहिए इस चीज़ को। फिर आते हैं कन्हार रिवर के बारे में। कन्हार रिवर क्या है? कन्हार इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर, फ्लो थ्रू द इंडियन स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश, राइज फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू थ्रू द सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिर्जापुर डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। इट कन्फ्लुएंस द सोन रिवर टू द नॉर्थ ईस्ट विलेज ऑफ कोटा। इट हैज़ दूसरा नॉर्थ कोटा है, वो राजस्थान वाला कोटा नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ रॉकी बेड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द कोर्स आर रैपिड माउंटेन टोरेंट फ्लोन थ्रू द फॉरेस्टेड एरिया। इस पर जो फॉल बना है वो द सुखदरी फॉल बना है, 100 फीट हाइट का है। इट इज लोकेटेड इन ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बॉर्डर, मतलब ये जो रिवर है वो मिलती है, मतलब ये जो फॉल बना है वो 3 डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट है ना, 3 डिस्ट्रिक्ट मतलब सॉरी 3 स्टेट के कॉन्फ्लुएंस पे बना है, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश के, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ गोपद रिवर की। किसकी बात करता हूँ? गोपद रिवर। गोपद रिवर इज अ मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर, इमर्जेस फ्रॉम द हिल ऑफ नॉर्थ ऑफ रेडिकल ड्रेनेज ऑफ बाघेलखंड प्लेट्यू, गोपद रिवर। अब लास्ट रिवर बात करता हूँ कर्मनासा रिवर। कर्मनासा का मतलब कर्म को नाश करने वाली, मतलब अच्छे कर्म किए हों तो उनको नाश करने वाली, बुरे कर्म किए उसको नाश करने वाली। बेसिकली इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो रामायण, तुलसीदास बाबा की जो रामायण रामचरितमानस है उसमें भी लिखा है ये चीज़ कर्मनासा रिवर के बारे में।
तो इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। और बेसिकली इस पे लोग नहाते भी नहीं हैं इस रिवर में जाके। और एक ऋषि का कर्स था मतलब, तो उनके जीभ की जो लार होती ना सलाइवा, उससे ये रिवर ओरिजिनेट हुई, ऐसा ये मैथोलॉजी में बोला जाता है। तो मैंने वही आपको बता दिया। तो वहाँ से ये रिवर निकली है, कर्मनासा रिवर। कर्मनासा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, फ्लो थ्रू द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड बिहार ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ कैमूर रेंज। इट ट्रिब्यूटरी ऑफ दुर्गावती, चंद्रप्रभा, देवदई फॉल्स ऑन द एज ऑफ रोहतास प्लेट्यू। ठीक है, तो ये हो गया अपने रिवर सिस्टम के बारे में। एक बार थोड़ा रिवीजन कर लो रिवर सिस्टम का, जो जो बताया है मैंने, मतलब इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना वो ये इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ रामगंगा से, क्योंकि रामगंगा जो है वो आपकी फ्लो करती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होके। कहाँ से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होके। ठीक है, उसके बाद साई रिवर है वो रायबरेली और प्रतापगढ़ के डिस्ट्रिक्ट पे सिचुएटेड है। ठीक है, शारदा रिवर काला पानी जो कि नेपाल से ऑरिजिनेट हुई है, तो इस वजह से वहाँ पे काली माता का टेम्पल है लीपू लेक के पास से। घाघरा रिवर बेसिकली फेमस है दो चीज़ों के बारे में, क्योंकि यहाँ कतरनिका घाट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ से, और दुधवा नेशनल पार्क से फ्लो करती है घाघरा रिवर। घाघरा रिवर बेसिकली इज फेमस फॉर गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन सूसू बोलते हैं, जो कि इंडेंजर कैटेगरी की है। सरयू रिवर बेसिकली अयोध्या बसा है उसके पास में, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी? घाघरा रिवर की। ठीक है, फिर राप्ती की बात की, बरना रिवर की बात की मैंने, यमुना रिवर की बात की। यमुना रिवर के बारे में सबको पता होना चाहिए, और कितनी पॉल्यूटेड है दिल्ली में, और उसका क्या क्या पॉलिटिक्स होती है वो तो क्या ही बोलूँ उसके बारे में, जो भी कहूँ ठीक ही है। और सिरसा रिवर इटावा डिस्ट्रिक्ट के पास से यमुना की पैरेलल फ्लो करती है। फिर सिंगर रिवर, चंबल रिवर की बात, चंबल बेसिकली फेमस है गांधी सागर जो है उस पर बना हुआ है, और राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज चंबल रिवर पे बना हुआ है। चंबल इज़ बेसिकली फेमस फॉर डाकूज, मैंने तुम्हें बताया ही था उसके बारे में। चंबल निकलती है विंध्याचल नियर माऊ। फिर कुआरी रिवर, अहिन्या पुरहाय, बहुत माइनर सी ट्रिब्यूटरी हैं, रिवर हैं ये। उसके बाद बेतवा की बात की मैंने। बेतवा भी माता टीला डैम जो है वो बना हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाउंड्रीज के बीच में बना हुआ है यहाँ पे। फिर परीछा डैम, राजगढ़ डैम बेतवा रिवर पे बना है। फिर उसके बाद बात की जवई की, जो कि बघेलखंड रीजन से निकलती है। उसके बाद मैंने बात की केन रिवर की। केन रिवर, केन और बेतवा रिवर का प्रोजेक्ट, और केन पे केन घड़ियाल सेंचुरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। गंगाऊ डैम भी बनी इसी के ऊपर बनी हुई है, और ये गंगाऊ डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ केन एंड सिमरी रिवर। ठीक है, उसके बाद बघेन रिवर, बघेन के बाद फिर टोन्स की बात की, जो कि टोन्स रिवर है वो मिलती है सिरसा रिवर से, मतलब ज्वाइन करती है सिरसा पे किसको? गंगा को, 300 किलोमीटर संगम से पहले। ठीक है, उसके बाद इस पे फॉल जो बने हैं वो, मतलब बिहान रिवर जो है ना वो ट्रिब्यूटरी किसकी? तमसा रिवर की। और बिहान रिवर पे दो फॉल बने हैं, कौन से? पुरवा और चचई फॉल। उसके बाद जो कोयती फॉल है वो बना है महाना रिवर पे, और जो महाना रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी? तमसा रिवर की। और ओडा फॉल बना है ओडा रिवर पे, और ओडा जो रिवर है वो ट्रिब्यूटरी किसकी? बेल्हा रिवर की। और जो बेल्हा रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी? तमसा की। अब शायद समझ में आ गया होगा आपके। उसके बाद फिर सोन रिवर है। सोन रिवर ज्वाइन करती है यहाँ से? पटना से थोड़ा जस्ट पहले किसको? गंगा रिवर को। और इस पे बेसिकली बन सागर डैम जो है ना वो बनी है मध्य प्रदेश पे, मध्य प्रदेश में बन सागर डैम है वो बनी है सोन रिवर पे। रिहान रिवर की मैंने बात कर दी, गोविंद पल्लम सागर है। और फिर सुखधारी फॉल इस पे बना हुआ है कन्हर रिवर पे। और कन्हर रिवर है बेसिकली वो 3 स्टेट के कॉन्फ्लुएंस पे है ये फॉल जो बना है, वो कौन कौन सी है? छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश। गोपद रिवर और कर्मनासा रिवर, इन सब के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। बाद बाकी नेक्स्ट टाइम पे कुछ नया करने की कोशिश करूँगा। जितना सेटअप है जो कुछ है उससे इतना ही बता सकता हूँ। और कॉन्टेक्ट्स को लिखने के लिए मेरे पास कोई ऐसा चीज़ें नहीं है अभी फ़िलहाल, हाल फिलहाल तो मैं बस जो बोल रहा हूँ आप उनको सुन लीजिए। थोड़ा मतलब बोलने का स्पीड थोड़ा शायद हाई है, मुझे आई डोंट नो दिस थिंग। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इस चीज़ को, तो कि थोड़ा स्लो बोलिए आप, तो स्पीड को थोड़ा मतलब जो भी है वो सजेशन दे सकते हैं आप। और कैसा कैसा नहीं वो भी आप बता सकते हैं। और आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है। और पढ़िए अच्छे से करिए। बाद बाकी और कुछ होगा नए के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, और मिलते हैं फिर बाद में। ठीक है, बाय बाय।